आज राजनीति की दुनिया से आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रही हूं जिसने देश के बड़े बड़े सियासी पंडितों को अपनी ही थ्योरीज खंगालने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीर राजनीति के उस 360 डिग्री टर्न की गवाही है जहां कल तक जो दल वैचारिक रूप से आमने सामने थे, आज वो एक ही दूरी पर घूमते हुए दिख रहे हैं। सवाल बहुत सीधा है, सवाल तीखा है। क्या बीजेपी ने देश में हिंदुत्व का एक ऐसा अघोषित नैरेटिव सेट कर दिया है जिसके चक्रव्यूह में फंसकर विपक्ष को अपनी मूल विचारधारा की स्क्रिप्ट ही बदलनी पड़ रही है? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के राघोगढ़। वही राघोगढ़ जो दशकों से कांग्रेस का एक अभेद्य और अपराजय किला माना जाता रहा है। आज वहां के भैंसाना गांव की जो सूरत है वो हूबहू त्रेता युग की अयोध्या की तरह भव्य तरीके से सजी हुई दिखाई दे रही है। 151 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। अभिनेता आशुतोष राणा से लेकर देश भर के प्रखर संतों और महामंडलेश्वरों का जमावड़ा लगा है। आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन इस दिव्य तस्वीर के पीछे की राजनीतिक बिग पिक्चर को समझने के लिए जरा इस मंच से गूंजता हुआ ये गगन भेदी उद्घोष पहले आप सुनिए। हमारे राम, हमारे राम, हमारे राम। चौंकिए मत, अपनी आंखों और कानों पर पूरा भरोसा कीजिए। ये बीजेपी का कोई चुनावी मंच नहीं है और भगवा धारण किए संतों के बीच जो नेता पूरे जोश में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं वो आरएसएस की पाठशाला से नहीं निकले हैं, बल्कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शुमार दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह हैं। मंच की शोभा आशुतोष राणा बढ़ा रहे हैं। राघोगढ़ के भैंसाना में शुरू हुआ ये 151 कुंडीय श्री राम महायज्ञ पूरे 11 दिन यानी 28 मई तक चलेगा, जिसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थी, व्यापक रूप से चल रही थी। लेकिन यहां पर क्रोनोलॉजी और बयानों का विरोधाभास समझिए। ये वही कांग्रेस है जो कल तक बीजेपी पर राम नाम की लूट और धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगाती थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके दिग्गज नेता जय श्री राम के नारे को ध्रुवीकरण का टूल बताते थे। तो फिर आज उसी कांग्रेस के बड़े नेता, मुखर सेक्युलर चेहरे दिग्विजय सिंह के आंगन में राम नाम की इस गूंज के मायने क्या है? खुद को परम सनातनी साबित करके किस तरह की छटपटाहट या मजबूरी का प्रदर्शन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, और ये मजबूरी उनके दरवाजे पर क्यों और कैसे आई? क्या ये राजनीति की चला चली की बेला में खड़े एक पिता की अपने बेटे को सियासी रूप से पुनर्स्थापित करने की छटपटाहट है, या फिर ये उस महायज्ञ, उस वैचारिक अपयश और दाग को धोने का भगीरथ प्रयास है जो उन्होंने अतीत में ओसामा जी, भगवा आतंकवाद जैसे बयानों से अपने दामन पर खुद लगाए थे? तो आज इसी बड़ी पिक्चर का परत दर परत कचहरी में विश्लेषण करेंगे। कहावत है कि जब राजा का किला खतरे में होता है तो वो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। राघोगढ़ का इतिहास गवाह है, ये घराना खुद को भगवान राम यानी राघव का वंशज मानता है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इस गढ़ की दीवारें दरक रही हैं। 2013 में जो जयवर्धन सिंह 58,000 वोटों से जीते थे, 2023 आते आते उनकी जीत का अंतर सिर्फ 4500 वोटों पर सिमट गया। किला ढहने के कगार पर है और इसी गिरते जनाधार को बचाने के लिए, अपनी विरासत को महफूज रखने के लिए दिग्विजय सिंह को अपने ही इतिहास, अपने ही राघव की शरण में आना पड़ा। लेकिन सवाल तो अतीत का भी है। दिग्विजय सिंह की छवि राष्ट्रीय स्तर पर कैसी रही है? बीजेपी ने उन पर हिंदू विरोधी होने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने का ऐसा लेबल चिपकाया है जिसे छुड़ाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। भगवा आतंकवाद जैसे बयानों के साए में दिग्विजय सिंह का पीछा इन बयानों ने कभी छोड़ा नहीं। और आज समाजी जो है आज क्या स्थिति है? कांग्रेस के भीतर भी कमलनाथ युग के बाद दिग्विजय सिंह की सियासी जमीन कमजोर हुई। वो खुद लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में ये महायज्ञ दिग्विजय सिंह का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो न सिर्फ जनता के बीच अपनी एंटी हिंदू छवि को धोना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी ये दिखाना चाहते हैं कि राजा साहब आज भी हजारों संतों और लाखों की भीड़ को एक इशारे पर जुटाने का दमखम रखते हैं। तो क्या इसे हम कट्टर हिंदुत्व के सामने उदार हिंदुत्व की जंग कहें? बीजेपी का हिंदुत्व राष्ट्रवाद और भव्य निर्माण पर टिका है, लेकिन दिग्विजय सिंह यहाँ चाल बदलते हुए दिख रहे हैं।
वो शंकराचार्यों को बुला रहे हैं, कुमार विश्वास, आशुतोष राणा जैसे सांस्कृतिक चेहरों को मंच दे रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं कि राम किसी एक पार्टी की बपौती नहीं, राम सबके हैं और हम आपसे बड़े सनातनी हैं। और ये मजबूरी सिर्फ दिग्विजय सिंह की भी नहीं है, ये पूरे इंडिया अलायंस की कहानी है। जब राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा गाते हैं और दिग्विजय सिंह महायज्ञ करते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि अब विपक्ष को समझ आ चुका है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी को नाराज करके सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और यहां फिर बात आती है उस बिग पिक्चर की जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि बीजेपी ने विपक्ष के सामने हिंदुत्व की राजनीति का एक ऐसा मॉडल रख दिया है जो ना निगलते बनता है ना उगलते, और उसकी काट के रूप में इंडिया अलायंस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जमीन पर हिचकते सिमकते पग पग चलने की मानो कोशिश कर रहा है। यूपी, असम, बंगाल, 3 राज्य, 3 सीएम, 3 बयान। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पिछले दिनों खुलकर वो पहल की जिसे हार्ड लाइन हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल के नतीजों के दिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा, नंदीग्राम का मुसलमान वोट टीएमसी को मिला है, मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल चुनाव के दौरान कहा, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर की जमीन है, ये बाबर की जमीन नहीं, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। और योगी आदित्यनाथ ने अभी बीते दिन कहा, नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के इसी मॉडल ने विपक्ष को अपनी स्क्रिप्ट बदलने पर मजबूर कर दिया है? मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट देखिए, वो एक तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें घायल वकील को रामायण भेंट की जा रही है। अखिलेश यादव ने कल भी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें पुलिस इसी वकील पर लाठीचार्ज कर रही है, जबकि उनके हाथ में रामचरितमानस है। अभी देखना भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी की जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफई अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। आज राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंचे तो वहां के मशहूर चुरुआ हनुमान मंदिर गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के इस हार्ड लाइन हिंदुत्व मॉडल ने समूचे विपक्ष को आत्मसमर्पण की मुद्रा में लाकर अपनी स्क्रिप्ट बदलने पर मजबूर कर दिया? तो आज का कड़वा राजनीतिक सच यही है कि बीजेपी के आक्रामक और बहुसंख्यकवादी नैरेटिव का सामना विपक्ष अपने पुराने घिसे पिटे सेक्युलरिज्म के मुहावरे से नहीं कर पा रहा। सनातन संस्कृति की इस महालहर के सामने कथित गंगा जमुनी तहजीब का नैरेटिव हाशिए पर जाता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह का ये भव्य महायज्ञ हो, अखिलेश राहुल का सॉफ्ट हिंदुत्व हो, विपक्ष दरअसल अपनी खोई हुई प्रासंगिकता को बचाने के लिए राजनीति के नए व्याकरण की तलाश में है। सवाल ये है कि क्या कट्टर हिंदुत्व के एकाधिकार को उदार हिंदुत्व से चुनौती दी जा सकती है? क्या बहुसंख्यक समाज उस दल पर भरोसा करेगा जो दिल से नहीं बल्कि चुनावी मजबूरी और हार के खौफ से राम की शरण में आया हो? इतिहास गवाह है कि जब आप किसी दूसरे की पिच पर दूसरे के तय किए हुए नियमों से मैच खेलने उतरते हैं तो जीत की संभावना कमजोर हो जाती है। अगर विपक्ष को बीजेपी के इस अजय राजनीतिक अश्वमेध को रोकना है तो उसे सिर्फ मंदिरों के चक्कर में काटने या यज्ञ कुंड सजाने से ऊर्जा नहीं मिलेगी। उसे नए विचार, नए मौलिक हथियार और एक ऐसे वैकल्पिक वैचारिक ऊर्जा को खोजना होगा जो कम से कम वोट बैंक की मोहताज तो ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि राघोगढ़ के इस यज्ञ कुंड की आहुतियों से दिग्विजय सिंह अपने बेटे का राजनीतिक साम्राज्य बचा पाते हैं या नहीं, और क्या विपक्ष का ये सॉफ्ट हिंदुत्व उसकी डूबती नैया को पार लगाएगा, या फिर इस बिसात पर वो अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन भी गंवाने जा रहे हैं। हमारे राम